सो गाइज़, हाउ आर यू। आप सब जानते होंगे कि आजकल एक डिबेट बहुत गर्मजोशी से टीवी न्यूज़ चैनल्स पे चलाया जा रहा है कि यूसीसी के आने से ख़ास तौर पे वो बच्चियां जिनकी शादियां 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती हैं और उन्हें समय से पहले ही घर गृहस्थी में इन्वॉल्व हो जाना पड़ता है और तमाम तरीके की चैलेंजेस उनको फेस करनी पड़ती है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी है और फिर बच्चे हो जाने के बाद बच्चों का केयर है। जो खुद बड़ी नहीं हुई है उसको एक बच्चे को अपने गोद में लेकर के केयर करना है और हु नोज़ कि एक बच्चे के बाद दे हैव स्टॉप्ड प्रोड्यूसिंग मोर किड्स। तो ऐसा होता तो नहीं है, अक्सर ये होता है जो देखा जाता है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो वो आंकड़े मेरे पास एग्जैक्टली तो नहीं है, बट आई वुड से कि अगर किसी की शादी 15 साल में हो गई है तो बाय द टाइम दे टर्न अप 21 ईयर्स ऑफ एज, उनके पास जो बच्चे होते हैं वो उनका काउंट 2 और 3 हो जाता है, राइट। अब आप ही बताइए कि फर्दर एजुकेशन जो है वो ले पाना और एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ रिलेटेड भी अपने जो इश्यूज़ हैं उसको मैनेज करना, जिसमें फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस होते हैं, नॉल होते हैं, वो सब कहाँ से पॉसिबल है। आई डोंट थिंक कि वो कहीं भी पॉसिबल हो सकता है। आप बच्चे का केयर करेंगे कि खुद के ऊपर ध्यान देंगे, जो बेसिक बात है, राइट। तो एजुकेशन तो भूल ही जाइए, या फिर कोई एस्पिरेशंस हों वो भी ना, उसका भी चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। बहुत पढ़े लिखे ऐसे लोग हैं जो एक पर्टिकुलर समुदाय के हैं और ख़ास तौर पे मैं उन नेताओं की बात करना चाहूँगा। नेताओं पे तो बात करने से डर लगता है, क्योंकि नेता लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें ना सच दिखता है और सच सामने होता है उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। वो हमेशा वो बात कहेंगे जिस बात का कोई लेना देना नहीं है, और वो मासेस की बात नहीं उठाते हैं। वो अपनी राजनीति कैसे उनकी चलेगी, वो राजनीति की दुकान कैसे चलेगी, उसके ऊपर वो पूरा फोकस होता है उनका। तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को कि 15 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी नहीं होनी चाहिए, राइट। समाज की जितनी भी बुराइयां हैं, धर्म की जितनी भी बुराइयां हैं, उन हर बुराइयों को छुपाने का प्रयास ये करते रहते हैं, राइट। कभी कोई ये नहीं कहता सामने से आकर के कि हलाला ख़राब है या 3 तलाक ख़राब है या बच्चियों की शादी होना कम उम्र में वो ख़राब है, राइट। कोई नहीं कहता। मैं शॉक्ड हूँ, मैं स्तब्ध जिसे कहते हैं, कि मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों का क्या होगा और ये लोग किस चक्की के आटे की रोटी खाते हैं, जो इन्हें सिर्फ अपने बच्चों का दिखता है, अपनी फैमिलीज़ का दिखता है। इनके बच्चे, राजनेताओं के बच्चे फ़ॉरेन में जाकर के अच्छी एजुकेशन लेते हैं, अर्बन एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, राइट। वो खुद भी फ़ॉरेन में जाकर के पढ़े लिखे होते हैं और मतलब अपने मेडिकल एक्सपेंसेस या मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट भी जो है वो विदेशों में जाकर के करते हैं, जिन्हें यहाँ की ट्रीटमेंट पे भी भरोसा नहीं है, ऑल राइट। जो यहाँ पे रह करके यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए, अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए, और वो यहाँ इस देश में और गंद मचाना चाहते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन हेयर इज़ कि होना क्या चाहिए। क्या यूसीसी के आने से ऐसा फ़ायदा होगा जिससे कि कम उम्र की बच्चियों की शादियाँ इलीगल होगी? आज भी है हिंदू धर्म में ये आज भी इलीगल है, शादियाँ होती भी होंगी कम उम्र से पहले, लेकिन कानून का प्रावधान है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो तो उसको जो है कानून पनिश कर सकती है, कानून उसे वाजिब जो सज़ा है वो सुना सकती है, राइट। तो क्या ये अक्रॉस ऑल द रिलीजन होना चाहिए, अक्रॉस ऑल द पीपल थ्रू आउट द इंडिया? तो ये क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से होना चाहिए, राइट। इससे बेनिफिट ही बेनिफिट है। और जब बच्चियां कुछ करेंगी अपनी लाइफ में, जब उनके पास वो एज का फैक्टर होगा, जब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो वो खुद के लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए और इस कंट्री के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगी। सो या आपका क्या सोचना है, आप बताइए। और तमाम तरीके के फ़ायदे हैं यूसीसी में, राइट।
तलाक का भी एक पर्टिकुलर तलाक जो है वो बैन हुआ, जो मैं देख रहा था। और ऐसे बहुत सारे केसेस आज भी आ रहे हैं जिसमें डिवोर्स कुरियर के थ्रू भेज दिया जाता है। कैन यू इमेजिन कि कुरियर के थ्रू कोई डिवोर्स हो सकता है, राइट? तो 2 या 3 नोटिस भेजने के बाद डिवोर्स हो गया फाइनल। वो उस लड़की का कोई लेना देना नहीं उस फैमिली के साथ में। उसके बच्चे हैं, उसको क्या करना है अपने बच्चों का परवरिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा कैसे होगा, राइट? कुछ नहीं है इस तरीके की बातें। दैट इज़ अ शेम। सो प्लीज़ शेयर योर थाट्स ऑल्सो, व्हाट डू यू फील। एंड अगर आपको लगता है कि यूसीसी के ऊपर में मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें इन एंड आउट सारा डिस्कशन हो, इसके प्रोज़ एंड कॉन्स वो भी डिस्कशन होंगे, तो प्लीज़ मुझे बताइए। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं एक वीडियो लेकर के आऊँ जिसमें प्रोज़ एंड कॉन्स आपको बताऊँ मैं, राइट? बिल्कुल एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें मैं आपसे सामने से आकर के बात करूँगा। 4 पॉइंट अगर पॉजिटिव्स होंगे तो वो बताऊँगा, 4 नेगेटिव होंगे वो बताऊँगा, ठीक है? और इस पे डिस्कशन होना चाहिए, इसमें हर फैमिली पे डिस्कशन होना चाहिए। अभी तो ड्राफ्ट भी रेडी नहीं हुआ है, बट सूनर और लेटर ये लॉ जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बार बोला जा चुका है कि आप इसको लेट इम्प्लीमेंट कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की थी इससे पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस ने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की होगी, नहीं की होगी, आई डोंट नो। हुई तो नहीं है अभी तक, ये तो हम सबको मालूम है ना। ये गवर्नमेंट भी इसको करने में असफल ना हो जाए, इसके लिए हमें कोशिश करनी है कि इफ़ द लॉ इज़ गोइंग टू बेनिफिट all the people of this nation, then we should definitely bring this law forward, and that is going to help everyone, right? So with that, I am going to sign off for today, and we shall meet up again. And please let me know your thoughts about UCC and बच्चियों की शादी 15 साल की उम्र में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पे आप अपना विचार ज़रूर दें, राइट? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में।